अस्सलामुअलैकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में। और ये लीजिए सलामी जोड़ी अब मैदान के अंदर आ रही हैं। उवैस बाबा को नई गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। इस बार बढ़िया गेंद, किनारा जरूर लगा था, जानबूझ के गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए रिजवान के बल्ले से ये पहला चौका निकलता हुआ 178 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत आप सभी को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। एक इनिंग खत्म हो चुके, 178 रनों का लक्ष्य सामने रखा गया है एमआई ईगल्स के लिए। अब वो किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे और ओपनिंग साझेदारी कहां तक रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। गेंदबाज उवैस बाबा, चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद। देखिए इस प्रकार की स्विंग है इस गेंदबाज के पास। पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। और यही एक ताकत है अगर हम उवैस बाबा की बात करेंगे। राइट हैंड बल्लेबाज को काफी ज्यादा तंग करते हैं क्योंकि इसकी जो गेंद है वो लगातार ऑफ स्टंप की ओर जाती नजर आ रही है पड़ने के बाद। तब ये काफी ज्यादा सक्षम होते हैं अगर हम T20 की बात करेंगे। और बल्लेबाजी की जो टीम है, जो जिनकी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर है, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक से यहाँ खेलने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने समय बिताएंगे ना मैदान के अंदर, तो इस फॉर्मेट के अंदर वो सफल भी हो सकते हैं। उवैस बाबा, बढ़िया गेंद, लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलना चाह रहे हैं उनके विरुद्ध, लेकिन उवैस बाबा, उनके पास गति भरमार है, वो सभी जानते हैं। वो तेज गति से हमेशा गेंदबाजी करते हैं और कारगर भी सिद्ध होते हैं। जी बिल्कुल, उवैस बाबा की ताकत यही है कि वो शुरुआती में विकेट चटकाते हो। अगर यहाँ से विकेट चटका के देंगे अपने टीम को तो निश्चित रूप से फिर वो वापसी कर सकती है। एक अच्छी शुरुआत की दरकार है बादशाह सपोर्ट्स को। उवैस बाबा, चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद। इस समय थोड़े से पैरों के आसपास की गेंद थी, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है मैदान के क्षेत्र में 1 रन के लिए। स्कोर इस 1 रन के साथ है एमआई ईगल्स का 5 रन बिना किसी नुकसान के। पारी का ये पहला ओवर चल रहा है। उवैस बाबा पारी की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल कमेंट्री छोड़ एंड से वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पहली गेंद पे चौका उनको जरूर लगाया गया, जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक था। स्लिप कॉर्नर के अंदर 2 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। महनवाज, ऑफ साइड में तो एक दायरा सा उन्होंने वहां बनाया है। इशनाक बिल्कुल मिड ऑफ पे कैचिंग पोजीशन पे उनको रखा गया है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब शॉट, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, और एक सुंदर शॉट। और आपकी बार दूसरे बल्लेबाज ने पहली गेंद पर धागा खोल दिया, मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया चौका। और स्कोर इन 4 रन के साथ 9 रन बिना किसी नुकसान के। आकाश और रिजवान ने सलामी जोड़ी के तौर पर आई है। एमआई ईगल्स के लिए एक अच्छी शुरुआत की दरकार रहेगी। एमआई ईगल्स को उवैस बाबा एक बार फिर से चले ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, लेग स्टंप के आसपास। रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन नकारा। और अच्छी वापसी करते हुए यहां पर उवैस बाबा। आकाश और रिजवान इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। एमआई ईगल्स स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 178 का लक्ष्य मिला है यहाँ बल्लेबाजी की टीम को इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए। आदिल ऋषि के बल्ले से एक लाजवाब प्रदर्शन, शतकीय पारी उनके बल्ले से जरूर निकली थी। तो दूसरे छोर से इशनाक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। विकेट कीपरी की कमान वसीम काचरू, वादी कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, एक युवा खिलाड़ी है, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन उनका रहता है, जैसा आप बखूबी जानते हैं। जी बिल्कुल, आदिल ऋषि ने आज बहुत ज्यादा खुश किया अपने दर्शकों को। 112 रनों की नाबाद पारी के लिए 64 गेंदों पर कुछ 200 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है आदिल ऋषि ने, और उसी के चलते 178 रनों का लक्ष्य दे सकी बादशाह सपोर्ट्स की टीम। और अब उसका लक्ष्य का पीछा कर रही है इस समय एमआई ईगल्स। 9 रन पर पहुंच चुके हैं बिना किसी नुकसान के। इश्तियाक नाग चले ओवर द विकेट। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद,
बहुत ही बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रहती हुई ड्राइव करना चाह रहे थे बल्लेबाज रिजवान, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। और इश्तियाक नाग आजकल ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं सभी टीमों के लिए, अगर हम बात करेंगे। जहाँ अमूमन अगर आप देखें इशनाक किसी भी टीम के साथ खेल रहे हैं, वो सलामी जोड़ी के तौर पे भी आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और नई गेंद से भी वो उपयोग करते हैं। और ऐसे में ये एक बढ़िया खिलाड़ी जरूर है। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये पारी का दूसरा ओवर, कुल मिला के 11 रन बिना नुकसान के। पारी का ये दूसरा ओवर इस समय चल रहा है, स्कोर केवल 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में 9 रन खारिज किए उवैस बाबा ने और उसके बाद अभी तक 2 डॉट गेंद इश्तियाक नाग की ओर से। चले तीसरी गेंद के साथ रिजवान के लिए बढ़िया गेंद और अच्छी शुरुआत यहां पर इश्तियाक नाग की ओर से। 18 नंबर की जर्सी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी, लगातार आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी रख रहे हैं और उसी तरह से फील्डिंग की सजावट भी रखी है इस गेंदबाज ने। और अगर आप स्लिप को तैनात करते हैं ना, तो फिर इसी तरह की गेंदबाजी हमेशा करने की जरूरत है। आकिब मीर उनके पास जरूर गए हैं, इशनाक के पास उनके बातचीत आपस में जरूर हुए हैं। और ये क्रिकेट ही खेल ऐसा है, इसमें आपको आत्मविश्वास हमेशा बढ़ाने का प्रयास कोई भी खिलाड़ी करता है। इशनाक अपने बॉलिंग मार्क पे अभी खड़े हैं। आकाश और रिजवान एक सलामी जोड़ी आई है। कोशिश होगी कि एक ठोस शुरुआत दे, क्योंकि महनवाज जब शुरुआत उनको अच्छी मिलेंगी ना, तो फिर जो मध्यक्रम के खिलाड़ी हैं उनको बहुत आसानी होती है। जी बिल्कुल, एक अच्छी साझेदारी की दरकार है यहाँ पर एमआई ईगल्स को। और जब आप पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं और कोई विकेट नहीं गंवाते हैं, तो निश्चित रूप से आप चेज को आसान फिर कर सकते हैं, लेकिन विकेट्स हाथ में रखने होंगे एमआई ईगल्स को। और इस समय बादशाह सपोर्ट्स यही चाहती होगी हम विकेट चटकाए नई गेंद से। बढ़िया गेंद एक बार फिर से टप्पे के साथ साथ एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। चारू खाने चित हुए बल्लेबाज खड़े खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो रहा है गेंद और बल्ले का। और अच्छी गेंदबाजी। सबसे बढ़िया बात आपको ये समझना बहुत जरूरी कि इशनाक जो खिलाड़ी हैं उनका ये घरेलू मैदान है। ऐसे में इस मैदान को वो बल्लेबाजी जानते हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे में बचपन से वो इस मैदान में खेलते नजर आएंगे। इस बार बढ़िया गेंद लगातार कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले और बैट के बीच अब तक कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। अगर आप इस समय इस ओवर की बात करें, और कहना पड़ेगा कि इशनाक ने बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पे अब तक गेंदबाजी जरूर की है। जी बिल्कुल, लगातार 5 डॉट गेंदे इश्तियाक नाग की ओर से। चले एक बार फिर से निकल कर आए, पटकी हुई गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी उसके पीछे, आउटफील्ड क्वाइट फास्ट है और गेंद सीमारेखा से पार 4 रन के लिए। और अंत में बराबरी कर दिए इस ओवर में बल्लेबाज रिजवान ने। 5 लगातार डॉट गेंद थी और 6वीं गेंद पर निकल कर आए, कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जड़ दिया चौका। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 13 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना नुकसान के। अब पारी का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं उवैस बाबा, जिसको सोपोर एक्सप्रेस कहा जाता है, क्योंकि रफ्तार से भरे हुए ये खिलाड़ी हैं। और ऐसे में अगर इस रफ्तार के साथ साथ वो दिमाग का उपयोग करें, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो और भी ज्यादा कामयाब जरूर होंगे। वादी कश्मीर की शान जहांगीर लोन इस समय उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ साथ इशनाक भी उवैस बाबा के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहना यही पड़ेगा कि शायद वो विकेट की तलाश में हैं, कहीं ना कहीं वो ये बल्लेबाजी जानते हैं। अगर उन्होंने एक अच्छी साझेदारी शुरुआत में ही बनाई, तो फिर दिक्कतें उनके लिए नजर आएंगी। जी बिल्कुल, हर एक टीम चाहती है कि हम अच्छी शुरुआत दें अपनी टीम को और शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाए नई गेंद के साथ, और फिर आप किसी भी टीम को बैकफुट पे धकेल सकते हैं। फिलहाल उवैस बाबा की ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी, आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राइव करना चाह रहे थे बल्लेबाज आकाश, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। गेंद चली गई कीपर के दस्ताने में। और इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता होगी, लगातार स्ट्रीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें। और 2 स्लिप तैनात की गई है उवैस बाबा के खिलाफ। और ये कोई छोटा मोटा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है, ये मटन प्रीमियर लीग 2021 का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। 2 दिग्गज टीमें आपस में इस समय टकरा रही है। हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस बार नेक्स्ट स्टंप के आसपास गेंद को हल्के हाथों से खेला, गेंद की डीप स्केयर लेके, और तब तक आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। अब तक कुल मिला के अच्छी रणनीति बल्लेबाजों की अगर आप बात करें, क्योंकि
T20 में आपको बड़े स्ट्रोक्स के लिए ज़्यादा नहीं जाना है। चौके के बाद आप सिंगल दौड़कर स्ट्राइक रोटेट कर, तो वो चीज़ें काफ़ी कुछ मायने रखती हैं इस खेल में। देखिए अच्छी सोच और अच्छी रणनीति के साथ इस समय बल्लेबाजी करे आकाश और रिजवान, और जानते हैं कि विकेट्स नहीं खोने हैं। देखिए जब आप शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजी करती है तो आपका पैर उतना ज्यादा अच्छा नहीं चलता है, और उसी का कारण रहता है कि आप एक बार फिर से जोखिम भरा रन और प्राप्त किया। अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी रणनीति, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और एक रन प्राप्त किया बल्लेबाजों ने। जहांगीर लोन और आकिब मीर ने आज थोड़ा सा निराश किया था। जहांगीर लोन ने केवल 1 रन बनाए हैं, आकिब मीर ने भी कुछ ज्यादा रनों का योगदान नहीं दिया, केवल 3 रन बना के वो भी आउट हो चुके हैं। तो अब उनकी टीम गेंदबाजी यहाँ कर रही है। उवैस बाबा जो बिल्कुल हमारी कमेंट्री छोड़ एंड से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं रिजवान के लिए। इस बार बढ़िया गेंद को खेला, गेंद हवा में जरूर है, नीचे खिलाड़ी, और इशनाग ने बेहद बढ़िया प्रयास किया था इस कैच को लेने का, लेकिन उतना बढ़िया प्रयास नहीं कि इस कैच को लपक पाए। जी बिल्कुल, एक मौका जरूर उत्पन्न हुआ था, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था आकाश ने, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं। मिड ऑन पर एक आसान सा कैच था, हाना की काल थी और गेंद गिरी नो मैंस लैंड पर। काफी ज्यादा निराश है वहां पर खिलाड़ी इश्तियाक नाग, और निश्चित तौर पे ये मानना पड़ेगा, हालांकि उवैस बाबा ने एक मौका यहाँ जरूर बनाया था जिसे इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इन मौके को लपकना बहुत जरूरी, चाहे आप किसी भी टीम की बात करें। उवैस बाबा अगली बार फिर से शॉर्ट गेंद, बहुत बढ़िया गेंद इस बार खेलना चाहते थे, लेकिन ज्यादा मालूम नहीं था, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में जहां आदिल काचरू मौजूद हैं। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ ये पारी का तीसरा ओवर 158 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। 178 रनों का लक्ष्य सामने है एमआई ईगल्स के, और उनकी सलामी जोड़ी इस समय क्रीज पर तैनात। रिजवान और आकाश सलामी जोड़ी के तौर पर आई है एमआई ईगल्स के लिए, और शुरुआत सोच ही रहेगी कि अच्छी शुरुआत दी अपने टीम को। उवैस बाबा चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय टप्पे के साथ साथ अतिरिक्त उछाल मिला, दूर से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए। आप इस समय लाइव प्रसारण देख रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे घनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो इक्विपमेंट के लिहाज से ऊपरी कदम पे। और अगर आप भी एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं तो आप किस ब्रांड का उपयोग जरूर करें। निश्चित तौर पे, और न केवल उसका ब्रांड कश्मीर में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी किसका उपयोग करते हैं। इशनाग पारी का 4वां ओवर लेकर हाईवे एंड से गेंदबाजी करेंगे। आकाश उनका सामने है जो एक दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। अब तक खूबसूरत स्ट्रोक्स देखने को मिले हुए, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। वसीम काचरू ने उस गेंद को लिया दस्तानों में, लेकिन वाइड के तौर पे यहाँ रन अर्जित जरूर हुआ है। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ है एमआई ईगल्स के खाते में। इश्तियाक नाग एक बार फिर से गेंदबाजी मोर्चे पर तैयार, निकल कर आए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। अच्छी रणनीति वहां पर इश्तियाक नाग के दौरान, जानते थे कि खिलाड़ी ने कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया, और उसी का कारण ये रहा कि बीट हुए पूरी तरह से बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी इश्तियाक नाग की ओर से, और अभी तक अच्छी नपीतुली गेंदबाजी करी है, अच्छे इकॉनमी कर रहे और अच्छी स्टिक लाइन और लंगत के साथ कीपिंग का अंजाम इस समय वसीम काचरू दे रहे हैं, एक युवा खिलाड़ी। चले बढ़िया गेंद इस समय शरीर के आसपास, रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज आकाश, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं था। शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात था कैचिंग के लिए, अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट। अभी भी स्लिप कॉर्डन पर एक खिलाड़ी तैनात है, बैकवर्ड पॉइंट पर कवर मिड ऑफ। ये 4 खिलाड़ी है, ऑफ साइड में 30 गज दायरे से अंदर है, थर्ड मैन को 30 गज दायरे से बाहर रखा और लॉन्ग ऑन। इश्तियाक नाग चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लेग स्टंप के आसपास की गेंद थी, क्लाइंट के सहारे गेंद को मोड़ना चाह रहे थे, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय इश्तियाक नाग, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। वानी मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का।
एक बड़ा मुकाबला चल रहा है एमआई ईगल्स बनाम बादशाह सपोर्ट्स। दोनों छोर से दिग्गज खिलाड़ी है। 178 रनों का लक्ष्य दे पाई बादशाह सपोर्ट्स। फ्लिक किया इस गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए खराब गेंदबाजी। जब ऑफ साइड की गेंदबाजी अच्छी चल रही थी तो क्यों पैरों पे गेंद फेंकी, और उसका कारण यह रहा कि चौका जड़ दिया वहां पर आकाश ने। बहुत ही सुंदर शॉट। दिशा से इस बार पटके थे वहां इशनाग और पटके खाए वहां बल्लेबाज से, और इस तरह के स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं जब आप पैडलाइन के आसपास गेंदबाजी करते हैं। आकिब मीर उनके पास लगातार जा रहे हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि वहां गेंदबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑफ साइड के इलाके में फील्डिंग सजाई है तो कोशिश करें वही बॉल रखने की। इशनाग एक बार फिर ओवर द विकेट आ रहे हैं। अब तक 22 रन बिना नुकसान के। इस बार बढ़िया गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बल्लेबाज के ग्रिल पे गेंद लगी थी, और हेलमेट उनको पहना था, उस कारण से अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वादी कश्मीर में हमारे युवा खिलाड़ी इक्विपमेंट्स का वहां उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस बार कभी कभार गेंद उठती भी है, और जैसे इस बार हुआ था गेंद पड़ने के बाद उनके ग्रिल पे लगी थी। रन होने की वहां बिल्कुल भी संभावना नहीं। यह पारी का 4वां ओवर इस समय चल रहा है। 22 रन बोर्ड के ऊपर, बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक, और अगर आप जगह देंगे ना स्ट्रोक के लिए तो इसी तरह का हासिल करेंगे ये खिलाड़ी। एमआई ईगल्स के जो खिलाड़ी इस समय, खास तौर से जो सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना नुकसान के एमआई ईगल्स की टीम। आदिल ऋषि अब तक के हीरो आपके स्क्रीन के सामने, दाएं की ओर आदिल ऋषि और बाएं की ओर जहांगीर लॉन, जैसा आप स्क्रीन के सामने आप देख रहे होंगे। ओवैस बाबा 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं, अपने कोटे का 3रा ओवर। और अमूमन ये नहीं देखते हैं कि एक गेंदबाज को T20 फॉर्मेट में लगातार 3रा ओवर करा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये हुआ है। शायद कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि विकेट की तलाश में वो जरूर हैं। अगर इस मैच में उनको बने रहना है या मैच जीतना है तो विकेटें लेनी बहुत जरूरी। लेकिन एमआई ईगल्स की जो टीम है, जितनी सराहना जितनी तारीफ करे अब तक वो कम है। इस बार घूमकर स्ट्रोक खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। इशनाग वहां तैनात है, उन्होंने गेंद को उठाया, तब जाकर 1 रन वहां दौड़कर पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। ये पारी का 5वां ओवर इस समय ओवैस बाबा डाल रहे हैं, जिसको सोपोर का एक्सप्रेस माना जाता है, क्योंकि तेज रफ्तार से ये हम अमूमन गेंदबाजी करते हैं। 178 का लक्ष्य उनको मिला है। 27 रन बोर्ड के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। इस बार अच्छी गेंद, जड़ में पैड और बैट को क्लोज मिलाकर गेंद को सम्मान के साथ खेला। ओवैस बाबा ने खुद जाकर गेंद को उठाया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 27 रन बिना नुकसान के। एमआई ईगल्स की टीम जहांगीर लोन शॉट कवर पे तैनात है। 17 नंबर की जर्सी में वो आज का मैच खेल रहे हैं। गली क्षेत्र के अंदर भी एक खिलाड़ी मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी मौजूद है। स्लिप कॉर्नर में आकिब मीर आपको नजर आ रहा होगा। अगली बार ओवैस बाबा फिर से, इस बार बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाकर वहां अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था। आदिल ऋषि ने चीते की तरह छलांग लगाकर इस गेंद को रोका। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ, और लगातार तो प्रयास तो जरूर कर रहे हैं एमआई ईगल्स के जो सलामी जोड़ी हैं आकाश और रिजवान। अब तक अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। हालांकि रन थोड़े से कम है, लेकिन एक अच्छी चीज उनके लिए यह है कि विकेटें उन्होंने नहीं खोई है। और ऐसे में अगर आप विकेटें हाथ में रहेंगे ना तो अंतिम ओवरों में आप प्रहार कर सकते हैं, जैसा पारंपरिक तौर पे हम T20 फॉर्मेट के अंदर देख रहे हैं। ओवैस बाबा फिर से अच्छी गेंद, जड़ में एक बार फिर से गेंद, सम्मान दिया। रन बनाने का वहां कोई भी संभावना नहीं, और वो शायद ये जानते हैं कि ओवैस बाबा को सम्मान देने की जरूरत है। जो अन्यथा गेंदबाज आएंगे उनके सामने शायद वो अलग रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे, ऐसा मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन खैर
खैर ये मैच खुद आपको भी मालूम चलेगा। आदिल ऋषि लगातार ओवैस बाबा के पास जरूर आते हुए उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ साथ हम अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि वो इस तरह का कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच को सहयोग करते हैं और हम बड़े बड़े मैच आपके सामने ला रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि आप आनंद लिए होंगे इन मैचों को देखकर। इस बार बढ़िया गेंद बैकफुट पे जाकर गेंद को दिशा दिखाने का वहां प्रयास जरूर किया था। जहांगीर लोन वहां शॉर्ट कवर के अंदर मौजूद है, उन्होंने गेंद को सरलता के साथ उठाया। इस बीच फिर से रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर ठहरा हुआ 27 रन। ये पारी का 5वां ओवर ओवैस बाबा डाल रहे हैं, अपने कोटे का ये 3रा ओवर। हम एक लोकप्रिय मैदान में हैं, इस्लामाबाद मटन में हम सीधा प्रसारण आज आपके साथ जुड़ चुके हैं और ये इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद गई दर्शक दीर्घा में, लाजवाब स्ट्रोक, शॉर्ट गेंद और सही नसीहत वहां देते हुए। और ये जो छक्का था उनकी गूंज अभी भी गेंदबाज के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी। इन 6 रनों के साथ 33 रन बोर्ड पे ये पारी का 5वां ओवर। जी बिल्कुल, स्कोर है इस समय 33 रन। पारी का ये 4वां ओवर, इस 5वां ओवर इस समय जारी है। इसके बाद पावर प्ले का 1 ओवर बचता है और किस प्रकार से खूबसूरती के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए आकाश और रिजवान सलामी जोड़ी के तौर पर आई है एमआई ईगल्स के लिए। एक अच्छी ठोस शुरुआत हम कह सकते हैं। 33 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है और गेंद जो है वो तारामंडल में चली गई है। गेंद पूरी तरह से गुम हो चुकी है। इतना बड़ा छक्का जड़ दिया है वहां पर आकाश ने और इसी की दरकार है यहाँ पर और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है, तभी आप मैच में बने रहेंगे। और ये लीजिए हमारे टेक्निकल मास्टर इस समय हमारे लाइव प्रसारण में आ रहे हैं और जूम करने को बोल रहे हैं। हम उनके भी बहुत आभारी हैं, उनकी निगाहें हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं और ये देख के अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप आनंद लीजिए इस मैच का। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आज बन चुकी है घर घर की आवाज और आप लोगों का प्यार जब मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है। लगातार बातचीत हो रही है खिलाड़ियों के बीच में। जहांगीर लोन, इशफाक, ओवैस बाबा, इश्तियाक नाग, आदिल ऋषि कैप्टन, सारे इस समय बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज किया जाए। फ्री हिट की कॉल आती हुई अंपायर की ओर से, नो बॉल की कॉल भी दी गई है तो सोने पे सुहागा मिलता हुआ यहां पर एमआई ईगल्स को। अच्छे फ्री हिट गेंद पर एक अच्छा शॉट लगा। बचपन का प्यार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम पढ़ते हैं लेकिन एक लोकप्रिय नाम। जी बिल्कुल, आज विचलित नाम रखे जाते हैं सोशल मीडिया पर और जब इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने तो निश्चित रूप से हम काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं इसको लेके। ओवैस बाबा एक बार फिर से बॉलिंग मोर्चे पर तैयार। एक मौका जरूर वहां पे उत्पन्न हुआ था। जहां थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण से थोड़ा सा दुविधा में जरूर थे, हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि इतना बड़ा मैच और निश्चित तौर पे व्यूअर्स इस मैच से हटना नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बिना नुकसान के एमआई ईगल्स की टीम शायद गेंदबाजी में परिवर्तन जी नहीं, इशनाक को ही गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं। जहांगीर लोन इस समय उनके साथ बातचीत जरूर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो यहां विकेट की तलाश में हैं। 178 रन मैच जीतने के लिए उनको जरूर करने हैं, लेकिन यहां से जरूरी है कि इसी तरह से अगर वो चलते रहेंगे तो फिर आप इस मैच को जीत पाएंगे।
लेकिन अगर आप बादशाह सपोर्ट्स के दृष्टिकोण से बातचीत करें ना, तो वो यहाँ विकेट की तलाश में जरूर होंगे। जी बिल्कुल, लगातार विकेट की तलाश में है बादशाह सपोर्ट्स की टीम। इश्तियाक नाग एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए और द विकेट आकाश के लिए बढ़िया गेंद लेग स्टंप के आसपास, पूरी तरह से शरीर पर गेंद थी। तो खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए रिजवान और आकाश, और जिसकी दरकार थी, जिसकी पूरी तरह से दरकार थी एमआई ईगल्स को, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाएं, फिर आप आसानी से चेज कर सकते हैं। बढ़िया गेंद, इस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट कवर के क्षेत्र में हल्के हाथ से, और एक रन लेने में सफल हुए बल्लेबाज, और अच्छे सोच विचार के साथ इसमें बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लगातार बड़े शॉटों पर विश्वास जताते हैं ये बल्लेबाज, जब खराब गेंद मिलती हो तो उस पर पूरी तरह से लाभ उठाते हैं। स्कोर 37 रन, बिना किसी नुकसान के। इश्तियाक नाग जगह बनाना चाह रहे थे, उठाकर मारने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाए इस गेंद पर रिजवान। बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज इश्तियाक नाग की ओर से। अभी तक इश्तियाक नाग अपने कोटे का तीसरा ओवर डाले और उवैस बाबा ने 3 ओवर डाले। हालांकि उवैस बाबा ने एक आधा वहां पर मौका जरूर बनाया था कैचिंग के लिए, लेकिन दोनों ही कैच लपक नहीं पाए। इश्तियाक नाग आकाश का बड़े निकल कर आया और गेंद को तो खेल दिया है मिड ऑफ के क्षेत्र में, तीर की तरह गेंद सीमा रेखा से पार। 4 रन के लिए डाउन द ग्राउंड खेला गया शॉट, और अच्छा शॉट खेला यहाँ पर बल्लेबाज रिजवान ने। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, और इससे पहले आकाश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब की बार रिजवान के बल्ले से एक चौका आता हुआ। बहुत बढ़िया बात की है आपने, और ये काफी कमाल का स्ट्रोक था। जो ही बल्ले पे ये स्ट्रोक लगा था तो 4 रनों की छाप एक बार फिर से आगे निकलकर गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी वो गलती नहीं करते हैं। ये पहली विकेट का वहां पतन होता हुआ इश्तियाक इस पारी को, इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होंगे, और ये लगा पहला दचका एमआई ईगल्स को। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंदबाजी इश्तियाक नाग की ओर से। हालांकि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज गेंदबाजी से अच्छा रोब जताया बल्लेबाजी के ऊपर। एक विकेट की दरकार थी यहां पर बादशाह सपोर्ट्स को, और वो लाके दिया इश्तियाक नाग ने। इसके साथ 41 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ एमआई ईगल्स को। आज सुबह टॉस जीता था बादशाह सपोर्ट्स ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 178 रनों का लक्ष्य दे सकी है बादशाह सपोर्ट्स की टीम, और उसका पीछा करते करते इस समय 41 रन पर पहला विकेट गंवा दिया। फिर भी एक अच्छी शुरुआत मिली है एमआई ईगल्स को, और जिसकी दरकार थी। ये पारी का 6वां ओवर इस समय जारी है। पावर प्ले का भी यह अंतिम ओवर रहेगा, क्योंकि आप T20 क्रिकेट खेलते हुए बाबा आज निराश रहेंगे थोड़ी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी। अभी तक कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। हालांकि एक आधा मौका जरूर उत्पन्न हुआ था उवैस बाबा की गेंदबाजी पर, लेकिन उसको लपकने में असफल रहे, और आखिर में इश्तियाक नाग ने इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज किया है। और उसके आउट होने के बाद अब नासिर लोन आए हैं मैदान के अंदर। देखना होगा कि नासिर, हालांकि अमूमन उसको कोहली के नाम से जाने जाते हैं अगर आप कश्मीर की बात करें, लेकिन इस बार बढ़िया गेंद को गाइड करना चाह रहे थे गली क्षेत्र के अंदर। वहां आदिल रशीद तैनात थे। इस बार रन बनाने का वहां संभावना नहीं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एमआई ईगल्स की टीम। हालांकि एक अच्छी साझेदारी वहां पनप रही थी, लेकिन इश्तियाक ने उस साझेदारी को वहां तोड़ा और आकाश को उन्होंने वहां आउट किया है। रिजवान अभी भी मैदान के अंदर हैं। क्षमा चाहूंगा, रिजवान आउट हुए हैं। आकाश जो हैं वो अभी भी मैदान के अंदर हैं। रिजवान के आउट होने के बाद अब नासिर लोन आए हैं मैदान के अंदर। ये दाहिने हाथ के खिलाड़ी हैं और तकनीकी रूप से ये बहुत सक्षम है। इश्फाक आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए, यानी कि एक और बदलाव किया है उन्होंने गेंदबाजी में। कश्मीर सपोर्ट्स वॉच कमेंट्री छोड़ से वो गेंदबाजी करेंगे जैसा
अपनी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं इशफाक जो गेंदबाजी करेंगे, नासिर लोन उनके सामने होंगे। नासिर लोन को अपना प्रदर्शन देना होगा यहाँ अगर उनको ये मैच जीतना है तो, क्योंकि नासिर लोन में वो काबिलियत ज़रूर हैं, यह आप सभी जानते हैं, लेकिन इस मंच पे वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं ये काफ़ी कुछ मायने रखता है। उनके लिए स्लिप वहाँ तैनात की है उन्होंने, और ऐसे में देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन करेगा। 178 रनों का लक्ष्य मिला है उनको। नासिर लोन अब सामना करेंगे इशफाक का। ये चले ओ द विकेट नासिर लोन के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, अतिरिक्त उछाल, गेंद को इस बार खेला था ऑन साइड की ओर। हालांकि नियंत्रण में नहीं थे, कंट्रोल में वो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला है। ये पारी का 7वां ओवर, 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एमआई ईगल्स की टीम। जहां हम आपके लिए कार्य समय कर रहे हैं, हमें मालूम है कि तकनीकी खराबी कारण से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी दुविधा नजर आती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद इंशाल्लाह हम वो इस बार बढ़िया स्ट्रोक जरूर था, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद था। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। गेंदबाजी में अब एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। गेंदबाजी इशफाक के हाथों में थमा दी गई। अभी तक इश्तियाक नाग ने 3 ओवर्स डाले, ओवैस बाबा ने 3 ओवर्स डाले। इशफाक चले ओवर द विकेट। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया इस गेंद को सुकैरले के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। एक अच्छी सोच विचार के साथ इस समय बल्लेबाजी करते हुए आकाश, और जिसकी दरकार थी एमआई ईगल्स को। लगातार व्यूअर्स लिखे जा रहे कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। हम अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप तक अच्छी वीडियो क्वालिटी पहुंचे। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है बादशाह सपोर्ट्स बनाम एमआई ईगल्स। आज सुबह टॉस जीता था बादशाह सपोर्ट्स ने, और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 177 रन बनाई और 178 रनों का लक्ष्य दिया एमआई ईगल्स को। गेंदबाज इशफाक एक बार फिर से बढ़िया गेंद, लगातार शॉर्ट पिच गेंदों का प्रयास करते हुए गेंदबाज इशफाक, और अभी तक पूरी तरह से सफल हुए हैं इस पर। आकाश ने अब पूरी तरह से अपनी रणनीति को यहां पे बदला है। अब बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं, इक्का दुक्का से काम चलाते हुए अपने टीम के लिए। नासिर लोन अब सामना करेंगे इशफाक का। ओवर द विकेट चले इशफाक, बढ़िया गेंद, ऊपर की गेंद थी, ऑन ड्राइव शॉट खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और वहां पर जहांगीर लोन तैनात। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति यहां पे हो चुकी है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आकाश अपने टीम के लिए। अब नए बल्लेबाज आए हैं नासिर लोन, उस पर काफी सारे निगाहें रहेंगी। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 6वें ओवर में इश्तियाक नाग, जो पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा था, उसमें इश्तियाक नाग ने रिजवान को चलता किया, और उसके बाद अभी भी विकेट के तलाश में है बादशाह सपोर्ट्स की टीम। मलिक तनवीर लिख रहे इश्तियाक नाग है क्या? जी बिल्कुल, इश्तियाक नाग ने आज बल्ले से उतना ज्यादा योगदान नहीं दिया अपनी टीम को,
लेकिन गेंदबाजी अच्छी करी है। 3 ओवर्स डाले अभी तक और 1 विकेट ला के दिया अपने टीम को। गेंदबाजी अब थमा दी गई है वसीम के हाथों में। ये 4वां विकेट यहां पर इस्तेमाल किया है। चौथा विकेट यहां पे यूज किया है बादशाह सपोर्ट्स ने। व्यूअर्स, आप जरूर लिखिए कमेंट्स में कि आप तक किस प्रकार की वीडियो क्वालिटी पहुंच रही है। हम लगातार अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं कि आप तक अच्छी वीडियो क्वालिटी पहुंचे। और आप आनंद लीजिए, इस मैच का एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। बाबा लिख रहे टारगेट कितना, 178 रनों का लक्ष्य है एमआई ईगल्स के लिए। अभी तक 46 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। वसीम चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद और अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज। और जब आप इस प्रकार की गति के साथ गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी बल्लेबाज को दुविधा में डाल सकते हैं। जहांगीर लोन ने आज केवल 1 रन का योगदान दिया अपनी टीम को। इश्तियाक नाग ने 10-15 रन बनाए। वसीम चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, ड्राइव कर दिया इस गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर इश्तियाक नाग तैनात। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे से बाहर है। डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया और थर्ड मैन पर आप नियम अनुसार 5 खिलाड़ी को 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं और वही करते हुए। और 4 खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर है ऑफ साइड के क्षेत्र में। एक स्लिप कॉर्डन पर एक खिलाड़ी तैनात। वसीम चले आकाश के लिए, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को और कवर और मिड ऑफ के बीच में इश्तियाक नाग उसके पीछे, लेकिन और रोकने में असफल रहेंगे। इन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए क्लास दिखाते हुए यहां पर आकाश अपनी टीम के लिए। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। एक तो पावर प्ले में अच्छा योगदान दे और आपकी बार अभी तक भी नाबाद है पूरी तरह से अपने टीम के लिए जान फूंकते हुए आकाश। और 6 से लेकर 16वें ओवर तक जो ये मिडिल ओवर्स का खेल रहता है इस पर काफी ज्यादा निर्भर करता है और यही दर्शाता है कि मैच किसके पक्ष में जाएगा। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जोखिम भरा रन यहां पर जरूर लिया था और एक ओवर थ्रू के कारण 1 रन प्राप्त होता हुआ। एक अच्छी सोच विचार के साथ, हालांकि आदिल ऋषि वहां पर निराश दिखते हुए अपने टीम के लिए बिल्कुल भी थ्रो करने का यहां पर मौका नहीं था और 1 रन प्राप्त किया वहां पर बल्लेबाज ने। एक रन का महत्व है इस मैच में। वसीम चले एक बार फिर से, बढ़िया गेंद और पिच गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन काफी दूर से खेला गया शॉट था और संपर्क बिल्कुल भी नहीं। गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। वसीम काचरू, इश्तियाक नाग, जहांगीर लोन, आदिल ऋषि, इशफाक उवैस बाबा एक बड़े नाम है इस शैली में अगर हम बादशाह सपोर्ट्स की बात करेंगे। लेकिन दूसरे छोर से रिजवान, आकाश, नासिर लोना, मेरा अजीज, जाहिद डार ऐसे दिग्गज खिलाड़ी। एक बड़ा कंटेस्ट होने वाला है सेमीफाइनल, आप इस समय देख रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मटन प्रीमियम लीग का गेंदबाज चले वसीम, शॉट पिच, गेंद जगह बनाए, वहां पर खिलाड़ी तैनात, एक उम्दा कैच और इसी के साथ बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाते हुए और एक उम्दा कैच और इसी की दरकार थी। गोली की मानदंड गेंद गई थी और कोई गलती नहीं की वहां पर खिलाड़ी आमिर ने। एक उम्दा कैच और इसी के साथ दूसरा झटका लगता हुआ एमआई ईगल्स को। और ये जो शॉट था ना, कड़क शॉट था, बल्ले के बिल्कुल अच्छे भाग पे ये गेंद लगी थी, लेकिन डीप स्क्वायर लेग के बिल्कुल सीमा रेखा के बिल्कुल सामने वहां खिलाड़ी आमिर मौजूद था। उन्होंने एक अच्छा कैच लिया और यही आप देख रहे हैं कि उनको सभी खिलाड़ी इस समय बधाई दे रहे हैं इसके लिए।
और एक लाजवाब कैच यहां लिया गया। ये दूसरी विकेट का पतन और आउट होने वाले खिलाड़ी कौन? नासिर लोन। जी हां, एक कमाल के खिलाड़ी वो अब वापस जा रहे हैं, लेकिन आमिर ने एक बेहतरीन कैच लिया गया। अमूमन आसान नहीं होता है, जैसे मैं आपके साथ बातचीत कर रहा था, ये अच्छे भाग पे ये गेंद लगी थी, टाइमिंग तो ठीक ठाक ही हुई थी, कड़क स्ट्रोक था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग के बिल्कुल सीमा रेखा के सामने कैच वहां लपका गया। आमिर के द्वारा एक बेहतरीन कैच वहां लिया गया। ये दूसरी विकेट का पतन और ये बड़ी मछली जाल में। जी बिल्कुल, और इसी की दरकार थी यहाँ पर। एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया था। हालांकि अंतिम गेंद कर रहे थे वो सिर्फ शॉर्ट पिच गेंद थी और अच्छा शॉट भी खेला था, लेकिन गैप पर ढूंढने में सफल नहीं हुए। अब नए बल्लेबाज आए हैं जाहिद डार, नासिर लोन के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है इशफाक के हाथों में। इशफाक का अपने कोटे का हिस्से में दूसरा ओवर डालेंगे। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब 9वां ओवर होने जा रहा है। गेंदबाज चले इशफाक, ओवर द विकेट आकाश के लिए। बढ़िया गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, वहां पे कोई रन नहीं मिला है, हालांकि गेंद काफी अच्छी थी इशफाक की ओर से। जाहिद लेफ्टी और आकाश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं एमआई ईगल्स के लिए। वसीम काचरू कीपिंग का अंजाम देते हुए इशफाक चले आकाश के लिए। एक बार फिर से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद उठाकर मार दिया इस गेंद को कवर के ऊपर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। और आकाश लगातार भरपाई करते हुए अपनी टीम के लिए, और बिल्कुल भी विचलित नहीं होते, हताश नहीं होते ये बल्लेबाज। हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट्स गिर रहे, 2 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन इस बल्लेबाज ने अपना स्वाभाविक खेल नहीं छोड़ा है। अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी टीम के विरुद्ध। और अब तक जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है, अच्छे गेंदों को वो सम्मान देते हैं और जो खराब गेंदें हैं उनको टूट पड़ते हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को धकेला था, गेंद की डीप स्क्वायर लेग की, और वहां फैसल डार मौजूद थे, उन्होंने गेंद को उठाया बड़ी आसानी के साथ। तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया। अब बाएं हाथ के खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं। जाहिद लेफ्टी, दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन जब मैदान के अंदर आती है ना, तो थोड़ी सी वहां फिर दुविधा नजर आती है फील्ड सजाने में। और देखना होगा कि जाहिद लेफ्टी आज किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पिछले ओवर में जो एक दचका उनको लगा है, नासिर लोन जो आउट हुए हैं, और वो एक बड़ी विकेट थी, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि उस खिलाड़ी में काबिलियत फूट फूट के बड़ी है, और ऐसे में उसकी विकेट यहाँ आउट होना ये एक चिंता का विषय था उनके लिए। आकिब मीर अभी भी स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। लगातार फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। शॉर्ट कवर पे उवैस बाबा, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, और लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद था फैसल डार, डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद थे। एक आसान कैच, एक साधारण सा कैच वहां, और उन्हें छोड़ डाला। और ये देखिए, इसके बाद खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखें, कितने निराश नजर आ रहे हैं। लपकना चाहिए था इस कैच को। देखिए, जब आप इस बड़े मंच पर खेलते हैं तो इस समय गलतियां करना मना। और जाहिद लेफ्टी, आपने सुना होगा कि ये कितने बड़े खिलाड़ी है, और जाहिद लेफ्टी का कैच जब आप छोड़ते तो आप बोनस के तौर पर वो खेलेंगे। एक खराब रणनीति और खराब क्षेत्र रक्षण इस समय दिखाते हुए बादशाह स्पोर्ट्स की टीम। इशफाक चले, एक बार फिर से बढ़िया गेंद, अब की बार सम्मान के साथ गेंद को खेल दिया है कवर के क्षेत्र में। जब तक उवैस बाबा गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से आप मैच को हार सकते हैं। एक खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पर लावली। और जी हाँ, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समंदर बन जाता है। अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं ना, ये T20 फॉर्मेट एक ही बल्लेबाजी का होता है, यानी कि एक खिलाड़ी आपको 70-75 रनों की पारी खेलेंगे ना, तो फिर हमेशा
वो टीम जीती है, ऐसा माना जाता है। इशफाक कमेंट्री छोड़ने से इस बार शॉर्ट गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की ओर। वहां खिलाड़ी मौजूद है, इस बीच वहां एक रन बनाने का वहां मौका था। आकाश, जैसा नाम उनका आकाश है, बिल्कुल आकाश की तरह वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल एक छोड़ उन्होंने संभाल के रखा है, जिस तरह से आदिल ऋषि ने अपनी टीम के लिए किया था। जी बिल्कुल, एक अच्छी बल्लेबाजी आकाश करते हुए अपने टीम के लिए, और अभी भी डटे हैं। ऐसा नहीं कि आउट हो चुके हैं, लगातार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और अच्छी बल्लेबाजी करी है और अपने टीम को इस समय जीत के और लेके चल रहे हैं आकाश। और अगर इस मैच में बने रहना है बादशाह सपोर्ट्स को, तो आकाश की विकेट यहां से निश्चित रूप से चटकानी है, क्योंकि आकाश फिर खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस गेंदबाज ने पिछले ओवर में नासिर लोन को आउट किया था वसीम ने, और अब दूसरा ओवर अपने पारी कर लेकर आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद थी गली क्षेत्र के अंदर। आकिब मीर वहां मौजूद थे, उन्होंने गेंद को वहां उठाया। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज वसीम एक बार फिर से तैनात, बॉलिंग मोर्चे पर सामना करेंगे बल्लेबाज आकाश। और द विकेट चले, बढ़िया गेंद अंदरूनी किनारा, और इसी के साथ विकेट। बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया यहां पर गेंदबाज वसीम ने, पूरी तरह से आज के हीरो बने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 61 के स्कोर पर तीसरा धचका लगता हुआ है एमआई ईगल्स को। एक बहुत बड़ी विकेट, शायद हमारी आंख लग गई इस बल्लेबाज को। आकाश पूरी तरह से छाए हुए थे पृथ्वी के ऊपर, लेकिन इस समय अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्टम्प्स पे लगी। तीसरा झटका और वसीम आज के हीरो बने। इससे पहले एक विकेट चटकाया था नासिर लोन का, और अब की बार आकाश जो पूरी तरह से छाए हुए थे इस मैदान पर, अंत में वसीम का शिकार बने। 61 के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवा दिया एमआई ईगल्स ने, और पारी का ये 9वां ओवर चल रहा है इस समय, 10वां ओवर। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पर और आनंद लीजिए इस मैच का। एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है बादशाह सपोर्ट्स बनाम एमआई ईगल्स। मटन प्रीमियम लीग अनंतनाग से हम आप तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। आकाश के आउट होने के बाद अब रूप आए हैं मैदान के अंदर, जो इस समय अंपायर से घोट लेते हुए, और वसीम ने तो अब तक 2 विकेट अर्जित की है अपनी टीम के लिए। पिछले ओवर में नासिर लोन और इस ओवर में आकाश को चलता किया। आकाश के आउट होने के बाद अब रूप आए हैं मैदान के अंदर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है जाहिद लेफ्टी, जो एक बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। स्लिप कॉर्नर में अभी भी आकिब मीर नजर आ रहे हैं। अब तक अगर आप देखें, मानसिकता, जो सोच विचार के साथ इस मैच में आए हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इस बार क्लीन बॉल्ड, और ये लीजिए तूफान की तरह आए, आंधी की तरह ये वापस गए रूफ। देखिए बहुत बड़ी गेंदबाजी वसीम की ओर से, कहते हैं ना कि यू मिस वसीम हिट। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, और इसी की दरकार है यहाँ पर बादशाह सपोर्ट्स को। और ये जो खिलाड़ी आपके सामने है वसीम, ये पूरी तरह से छाए हुए 2 ओवर्स अभी तक अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और 3 सफलताएं अर्जित की है बादशाह सपोर्ट्स एक बार फिर से इस मैच में वापसी करते हुए। अच्छा, अच्छी खासी वापसी। और ये लीजिए वसीम ने तीसरी विकेट ली है, और इस बार और भी खूबसूरत पड़ने के बाद अंदर की ओर काटा और सीधे विकेटों पे जाके टकराई। लाजवाब गेंद, और रूफ आए, रूफ चले गए वापस। और क्या गेंदबाज है ये। और उसके बाद जो बादशाह सपोर्ट्स की जो खिलाड़ी है, वो सभी अब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनको उतना आसान नहीं रहेगा उनकी जीतने का
जाहिद डार अभी भी 9 सेकंड पे मौजूद है, उनका साथ देना बहुत जरूरी। कहते हैं ना कि ये खेल साझेदारियों का है, और अगर आपको इस मैच में आगे जाना है तो यहाँ अब चाहिए साझेदारी, चाहिए भागीदारी की जरूरत है। देखिए एक समय ऐसा लग रहा था जब आकाश और रिजवान पारी को ओपनिंग करने के लिए आए थे, अच्छी शुरुआत दिलाई, 41 रनों की 41 रन पर पहला विकेट गवा दिया रिजवान के रूप में, और उसके बाद लाइन लग गई, लगातार अंतराल पे विकेट गवाते रहे। उसके बाद नासिर लोन, फिर आकाश जो कि अच्छी बल्लेबाजी करके आउट हो चुके, और उसके बाद नए बल्लेबाज आए थे और पहली गेंद पर विकेट। और एक खास बात यह है कि वसीम अब हैट्रिक पर आ चुके हैं। क्या यहाँ पर हैट्रिक ले सकते हैं? एक इतिहास रचाना है इस प्रतियोगिता में इस गेंदबाज को। और अब नए खिलाड़ी आए हैं, वसीम आए हैं, नए खिलाड़ी। रूफ के आउट होने के बाद अब स्ट्राइक पे है वसीम बनाम वसीम है ये लड़ाई। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए अब तक का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक लगाया गया। जी बिल्कुल, एक अच्छा शॉट और अच्छे मनोबल के साथ, एक अच्छे आत्मविश्वास के साथ। देखिए जब आपने 2 गेंदों पे 2 विकेट्स गवा दिए तो उसके अगली गेंद पर, पहली गेंद पर चौका लगाना आसान नहीं रहता है बल्लेबाज के लिए, और यहाँ पर वो दिखाते हुए वसीम 5 विकेट गवा दिए हैं एमआई ईगल्स ने। वसीम इस समय गेंदबाजी करेंगे बिलाल को। चले बढ़िया गेंद एक बार फिर से अंदर की तरफ आती हुई, ड्राइव करना चाह रहे थे बल्लेबाज बिलाल, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं, गेंद चली गई कीपर वसीम काचरू के दस्तानों में। और जाए, लेकिन अच्छे गेंदबाज लगे हैं अब तक वसीम। अगर आप देखें इतनी गति के साथ साथ वो गेंद को हिला रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात कि अनुशासन गेंदबाजी देखने को मिलती है। क्या है कि सही टप्पे पे ये गेंदबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अच्छी टप्पे के साथ और अच्छी गति के साथ, ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, अच्छी खासी बैकलिफ्ट के साथ इस बार उड़ा दिया गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से। अच्छा एफर्ट जरूर किया था वहां पर इश्तियाक नाग ने, लेकिन गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रनों के लिए। बिलाल के बल्ले से ये दूसरा चौका निकलता हुआ। पिछली बार जब उन्होंने चौका जड़ा था पिछली गेंद पे, वो केवल टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक था। इस बार ठीक ठाक ताकत का प्रयोग किया, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और किस गेंदबाज के प्रति वसीम, जो अब तक 3 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। गेंदबाजी में अब बदलाव किया जा रहा है, आकिब मीर को लेकर आ रहे हैं अब ओवर द विकेट। कमेंट्री छोड़ से गेंदबाजी आकिब मीर के हाथों में अब गेंदबाजी थमा दी गई। 5वां विकेट पर इस्तेमाल किया है यहाँ पर बादशाह सपोर्ट्स ने। बादशाह सपोर्ट्स इस समय एक अच्छी स्थिति में, हालांकि शुरुआती में काफी निराश दिख रहे थे आदिल रशी जब विकेट नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके बाद जब इश्तियाक नाग ने विकेट दिलाई, उसके बाद सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी और प्रभाव बना के रखा है बल्लेबाजों के ऊपर। जाहिद, लेफ्टी और बिलाल इस समय क्रीज पर तैनात। स्पिन आक्रमण को अब इस्तेमाल किया गया है। आकिब मीर अब गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड गेंदबाज के लिए एक अच्छी सोच, और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर यहां से 50-60 रनों की एक साझेदारी आती है इन 2 बल्लेबाजों के बीच में, तो आप फिर से मैच में बने रहेंगे, और काफी ज्यादा गहराई है इनके बल्लेबाजों के पास, और अभी भी कुछ खासी बल्लेबाजी बची है। एक आधा बल्लेबाज, 1000 से अधिक व्यूवर्स इस मैच का हमारे साथ आनंद ले रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद और किनारा लगा था। वसीम काचरू ने इस बार गलती की है और ये कैच लेना चाहिए। आकिब मीर ने पहले गेंद पे विकेट यहाँ लेने का प्रयास किया था, लेकिन बाल बचे और भाग्य का साथ मिलता हुआ जाहिद डार का। जी बिल्कुल, एक मौका जरूर उत्पन्न हुआ था वहां पर आकिब मीर पर गेंदबाजी पे, लेकिन आसान नहीं रहता है कीपर के लिए इस प्रकार के कैच पकड़ना, क्योंकि गेंद जो है वो काफी तेजी से आती है और ऊपर से आप काफी नजदीक होते हैं स्टंप के। एक बार फिर से भिंदी गेंद आकिब मीर की ओर से, लगातार 2 डॉट गेंदें। एक मौका जरूर बनाया था पहली गेंद पर, लेकिन लपक नहीं पाए वहां पर वसीम काचरू। और अब तक 70 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार बढ़िया गेंद, फिर से बॉलर्स बैक ड्राइव खेला। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का 11वां ओवर, कुल मिलाकर 70 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर 70 रन, 11वां ओवर इसमें जारी। चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच छीन थी, कट कर दिया इस गेंद को। डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे, वहां पर गेंद थोड़ी सी फंबल होती हुई, जब तक
थ्रो आए, बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब मैच थोड़ा सा यहाँ पर फंसा हुआ लगता है एमआई ईगल्स के लिए, क्योंकि लगातार विकेट्स गंवाते रहे और ऊपर से रनों पे भी अंकुश लगा है पूरी तरह से। आखिर मीरा जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, इस बार ऑन द राइट शॉट खेला मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर खिलाड़ी तैनात आमिर। अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और आज आमिर ने एक अच्छा कैच लपका है नासिर लोन का, क्योंकि नासिर लोन एक बड़े खिलाड़ी है और आसान नहीं रहता है इस प्रकार की कैच पकड़ना, और वो कर दिखाया आमिर ने डीप स्क्वायर लेग पर। और जहां अब तक का वो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि नासिर लोन के आउट होने के बाद अब थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं ये बिलाल सामना करेंगे। आखिर मीर का इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को धकेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले से ये स्ट्रोक नहीं लगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, डॉट गेंद के साथ ओवर हुआ समाप्त। गहरा ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और जहां अब केवल 9 ओवर्स का खेल यहां से बचा है, यानी कि अगर मैच उनको जीतना है तो बड़े स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे। वसीम एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए हाईवे एंड से आ रहे हैं। अब तक सफल गेंदबाज, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को अब तक आउट किया है, तो उनके सामने जाहिद लेफ्टी अब सामना करेंगे। उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैनवाज जब एक गेंदबाज विकेट लेते हैं ना, तो उनका जो आत्मविश्वास होता है वो 7वें आसमान पे हमेशा रहता है। लेकिन ये देखना होगा कि ये लड़ाई जो है, इसमें मजा आएगा देखने का। जाहिद लेफ्टी बना वसीम। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंदबाजी करी है आज वसीम ने, काफी ज्यादा रोमांच लेके आई इस मैच में। एक समय लग रहा था कि बादशाह सपोर्ट साहब इस मैच को हार सकते हैं, लेकिन वसीम ने वहां पर वापसी दिलाई। एक बार फिर से इनसाइड एज लगा, अंदरूनी किनारा। अगर गेंद विकेट पे लगती तो निश्चित रूप से मौका जरूर बन सकता था। अच्छी गेंदबाजी करते हुए वसीम, और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों का हाथ खोलने का। लगातार गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं और बल्लेबाज पूरी तरह से चिंतित में इस समय लग रहे हैं। स्लिप कॉर्डन पर अभी भी एक खिलाड़ी तैनात, खुदा आदिल रशी तैनात है स्लिप कॉर्डन पर। वसीम चले ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लेग स्टंप पर गेंद थी। एक ऑन ड्राइव शॉट खेला इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। दूसरा रन लेना चाह रहे थे जाहिद लेफ्टी, लेकिन अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। पहला रन तेजी से दौड़े थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। और जहां मैदान के अंदर चारों ओर इस समय दर्शक नजर आ रहे हैं, एक दायरा सा बनाया है दर्शकों ने, लेकिन इस समय हमारा कैमरा बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है। लेकिन इंशाल्लाह अगर समय मिलेगा तो हम आपको दिखाने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ दर्शक आए हैं, ये मानना पड़ेगा। ये पारी का 11वां ओवर इस समय वसीम कर रहे हैं। अब उनका सामना करेंगे बिलाल, जो लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बड़े स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत उनके पास जरूर है। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद, इस बार कंधे का बढ़िया इस्तेमाल और अंपायर का इशारा की वाइड गेंद। जी बिल्कुल, वाइड तो निश्चित रूप में है, क्योंकि एक अतिरिक्त तो उछाल मिला था इस गेंद पर। पुल करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद काफी ऊपर थी और अंपायर का इशारा वाइड गेंद। और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ इस समय एमआई ईगल्स के खाते में। और अब्बास लोन लिख रहे हैं कि 54 गेंदों में 106 रन, 108 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। अभी भी 5 विकेटें हाथ में है। गुलाम कादिर काचरू साहब भी इस मैच को लाइव कवरेज देख रहे हैं। सोपोर के एक बहुत बड़े पर्सनालिटी। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई थी, तब तक आसानी के साथ दौड़कर उन्होंने 1 रन अब तक जरूर पूरा किया है। मुझे लग रहा है कि अगर ये 2 खिलाड़ी अंत तक खेलेंगे ना, तो इस मैच में वो मजा, वो रोमांच अभी भी बचा है। देखिए इस समय जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 12 से ऊपर चली गई है। देखिए अगर इस मैच में आपको बने रहना है तो आपके बड़े शॉट्स जरूर लगाने हैं और ऊपर से विकेट्स भी हाथ में रखने होंगे, क्योंकि अब ज्यादा बल्लेबाजी बची नहीं है। 5 विकेट्स गवा दिए हैं एमआई ईगल्स ने। वसीम चले, एक बार फिर से इनसाइड आउट खेला गया शॉट, मिड ऑफ और कवर के बीच में क्लास दिखाई वहां पर जाहिद लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ चौका है, और इस चौके के साथ आत्मविश्वास बढ़ जाएगा बल्लेबाज के रूप में। लाजवाब प्रदर्शन, दिलकश स्ट्रोक था ये बाएं हाथ के खिलाड़ी के बल्ले के साथ। जितनी तारीफ, जितनी सराहना करे इस स्ट्रोक के लिए, ये बहुत ही कम है।
अगली बार जाहिद डार फिर से तैयारी कर रहे हैं वसीम के सामने खेलने की। वसीम ओवर द विकेट आ रहे हैं, हाईवे एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद, लेकिन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास जरूर किया था जाहिद लेफ्टी ने, लेकिन इस बार बल्ले से मिलाव नहीं हुआ, यानी कि बल्ले पे गेंद नहीं लगी, अन्यथा ये गेंद दूर ही जाती। जी बिल्कुल, एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर वसीम की ओर से, अच्छा कमबैक। हालांकि इससे पहले गेंद पर चौका जड़ दिया था जाहिद लेफ्टी ने, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी पिच के ऊपर है जो वो हार्ड लेंथ रहती है, लगातार उसी पे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे वसीम, और तभी आज पूरी तरह से सफल हुए हैं। 3 विकेट चटकाए अपने टीम के लिए। उड़ता हुआ शॉट, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात और अद्भुत कैच, अद्भुत, अविश्वसनीय, लाजवाब, समर्पण, समर्पण एफर्ट। इसी के साथ जाहिद लेफ्टी का अंत होता हुआ, और क्या कैच लपका है। एक बार फिर से आमिर ने दर्शाया है कि वो किस प्रकार के खिलाड़ी है, जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा अपने टीम के लिए करते हुए, और वही करते दिखाते हुए यहाँ पर आमिर। और ये लीजिए मेरे जो सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ है, कभी कभार वो भावुक भी होते हैं जब इस तरह के एफर्ट्स मैदान के अंदर देखने को मिलते हुए, लेकिन लाजवाब कैच है। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कार्य कर रहा है और उसको हम हमेशा सम्मान देते हैं, और उसी तरह से ये कैच लपका गया है वहाँ, बिल्कुल डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी दौड़ कर आए और शायद लगभग उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट पे ये कैच पकड़ा, और इससे बढ़िया प्रदर्शन क्या कर सकता है एक फील्डर के तौर पे। गुलाम कादिर काचुर साहब लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम उमर, प्लीज मेंशन द नेम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद बटन से हम आप तक के लाइव प्रसारण आज पहुंचा रहे हैं। 2 महान टीमें वादी कश्मीर के इस समय लड़ती नजर आ रही है, और आदिल ऋषि के बल्ले से आज एक शतकीय पारी, एक महान खिलाड़ी से महान प्रदर्शन आज निकलता हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश करेंगे कि लगातार हम आप वादिया कश्मीर में जितने भी बड़े मैचेस होंगे, हम आपको लगातार करेंगे प्रयास वो लाइव कवरेज दिखाने का। आप इसी तरह से सहयोग करते रहे हमें। जी बिल्कुल, आप लगातार, और जब आप इस प्रकार का सहयोग हमें देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है एमआई ईगल्स बनाम बादशाह सपोर्ट्स, और बादशाह सपोर्ट्स का पलड़ा इस समय भारी दिख रहा है। हालांकि 6 विकेट गंवा दिए, और जितनी बल्लेबाजी थी वो गंवा दी है एमआई ईगल्स ने। गेंदबाज आकिबीर चले ओवर द विकेट, बड़ा शॉट, और गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। इस गेंद को मंगवाइए मत, इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए, इतनी दूर गई है गेंद। अच्छी खासी बैकलिफ्ट के साथ मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया 112 मीटर लंबा छक्का। लाजवाब प्रदर्शन, और जो ही मिलाव हुआ था ना बल्ले और बैट के बीच, और इस पे 6 रनों की छाप उस पे जरूर लगी थी। गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में, एक बढ़िया स्ट्रोक इस बार बिलाल के बल्ले से निकलता हुआ। लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं गेंद को लाने का, लेकिन छक्का जो था वो बहुत बढ़िया संपर्क हुआ था। अभी भी गेंद को ढूंढा जा रहा है मैदान से बाहर। देखिए एक बड़ा शॉट जड़ दिया वहां पर बल्लेबाज बिलाल ने, और इसी की दरकार है, और अब इसी प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, तभी आप मैच में बने रहेंगे। चले एक बार फिर से बड़ा शॉट, मिडा पर खिलाड़ी था इश्तियाक, और उनका कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ 7वां झटका लगता हुआ एमआई ईगल्स को। एक बार फिर से बिलाल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं, और इश्तियाक की काफी ज्यादा सराहना की जाएगी जिस प्रकार का कैच पकड़ा। और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान रहती है, कभी भी विचलित नहीं होते, कभी भी प्रेशर में नहीं आते हैं, लगातार अपना स्वाभाविक खेल दिखाते हैं और अपना 100% देने में सफल होते हैं। और कहते हैं ना मैनवाज, कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो, और वही हुआ है यहाँ बादशाह सपोर्ट्स के साथ। और उनके जो समर्थन है यहाँ आए हुए सभी उनका सम्मान करते हुए खड़े हुए हैं सभी, और इस समय एकजुट के साथ नजर आते हैं। तभी तो इसको कहते हैं ना कि टीम गेम, जब आप आपस में सभी खिलाड़ी कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तब जाके आप बड़े बड़े इवेंट जीतते हैं, और ये उसमें नजर आ रही है बादशाह सपोर्ट्स की टीम में। देखिए एक बड़ा मुकाबला था दोनों टीमों के लिए, क्योंकि आप पे ये नॉकआउट के तौर पर रहता है सेमीफाइनल। आप सभी को मालूम होगा जो टीम यहाँ से हारती है वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, और जो टीम जीतती है
वो फाइनल में प्रवेश करती है। और आसान नहीं रहता है टीम के लिए फाइनल में प्रवेश करना, और वही कर दिखाया यहाँ पर। अभी तक बादशाह सपोर्ट्स ने पूरी तरह से शिकंजा कसते हुए इस मैच में ये 7 विकेट गवा दिए हैं एमआई ईगल्स ने। ये पारी का 13वां ओवर इस समय चल रहा है। 90 रन 7 विकेटों के नुकसान पर इस समय बढ़िया गेंद और एक और कैच लिया गया। आकिब मीर ने एक और दचका उनको दिया। ये 8वीं विकेट का वहां पतन होता हुआ ताश की पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है, और उन्होंने कल्पना सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शुरुआत में इतना अच्छा प्रदर्शन के बावजूद वो इस तरह का खराब क्रिकेट देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। और लवली, आप एक बात आपने जरूर देखी होगी, देखिए किस प्रकार की कैप्टनशिप दिखाई वहां पर आदिल रशी ने। जो ही इश्तियाक नाग ने कैच लपका और उसकी दूसरी गेंद पर स्लिप जमाए रखी, खुद वहां पर आदिल रशी तैनात हुए और उसी गेंद पर विकेट और कैच भी स्लिप कॉर्नर पर लपका गया। बहुत ही उम्दा कैप्टनशिप, और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम यहाँ पर बादशाह सपोर्ट्स की, इन बल्लेबाजों की, इन खिलाड़ियों की। आदिल रशी आज वन मैन आर्मी की तरह रहे। 112 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए। 64 गेंदों पर बहुत बड़े छक्के जरूर लगाए थे वहां पर आदिल रशी ने, और उसके बाद जिस प्रकार से लीडर रहे अपनी टीम के, वो काबिल तारीफ है। शुरुआत, एक ठोस शुरुआत जरूर मिली थी एमआई ईगल्स को, लेकिन उसके बाद कुछ बड़ा नहीं कर पाए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आज वसीम और आकिब मीर ने दिखाई अपनी टीम के लिए। आठ विकेटों के नुकसान पे अब उनकी टीम यहां जाके जरूर पहुंची है। आमिर अजीज आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। शहीद सागर जो इस समय नौसिकिंग एंड पे मौजूद है, जो इस समय आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। लेकिन महलवाज हुआ क्या, शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन मध्यक्रम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने थोड़े से डॉट्स खेले, उसके बाद प्रेशर लगातार बढ़ता गया, और बड़े स्ट्रोक जब आप खेलते हैं तो वहां विकेट होने की भी संभावना जरूर रहती है। देखिए गेंदबाजी उच्ची कोटि की हुई है, ऐसा नहीं कि गेंदबाजी खराब हुई है। देखिए जिस प्रकार से वसीम ने गेंदबाजी करी है आज, वो काबिल तारीफ रही। 3 सफलताएं अर्जित की, और जब आप मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हैं तो आप किसी भी टीम को सिमट सकते हैं, और वही कर दिखा। और उसके बाद आकिब मीर ने भी एक भागीदारी निभाई दूसरे छोर से, और उन्होंने भी 2 सफलताएं अर्जित की। तो मिलजुल कर एक अच्छी गेंदबाजी करी है, नपी तुली गेंदबाजी यहाँ पर बादशाह सपोर्ट्स के गेंदबाजों ने। जहां जानकारी हम तक ये पूछे कि आसिफ रसूल जो परवेज रसूल का भाई है, उनकी टीम फाइनल तक आप पहुंची है, यानी कि वो क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल में, और जो भी टीम यहां से जीत पाएंगी ना, वो उनके साथ फिर भिड़ेगी फाइनल में। जी हाँ, एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आसिफ रसूल, परवेज रसूल, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं और आज सिलेक्टर के तौर पर रहे हैं इरफान पठान के साथ। परवेज रसूल, उनके भाई आसिफ रसूल, वो फाइनल में प्रवेश किया हुआ है इस प्रतियोगिता में, और जो टीम यहां से जीतेगी वो उसका सामना करना होगा आसिफ रसूल का। तो इस समय पलटा बारी है बादशाह सपोर्ट्स की ओर से। आकिब मीर चले, एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की तरफ। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अब धीरे धीरे मैच जो है वो बादशाह सपोर्ट्स के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और आदिल रशी की एक जुझारू पारी अभी भी याद आ रही है। 112 रनों की पारी खेली आदिल रशी ने, हालांकि उनकी बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं रही आज। इश्तियाक नाग, जहांगीर लोन और बहुत कुछ नाम जिन्होंने बल्लेबाजी, वसीम काचरू, आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। लेकिन आदिल रशी चीते की तरह खेलते रहे और 112 रनों की पारी के लिए, और उसी के बदौलत 178 रन बना पाई बादशाह सपोर्ट्स की टीम। और आज के हीरो 2 अब तक रहे हैं। एक तो वसीम जो 3 विकेट लेने में कामयाब हुए, और आदिल रशी जिन्होंने एक शतकीय पारी और बड़े मंच पे खेली हैं, और जितनी उनकी सराहना करे बहुत कम उस पारी के लिए। वसीम और 2 विकेट आ रहे हैं। आमिर अजीज के लिए बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, वहां रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आमिर अजीज के बल्ले से यह पहला चौका निकलता हुआ। एक अनुशासन के साथ खेला गया शॉट बिल्कुल भी नहीं था, खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए, और एक चौका। और अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है एमआई ईगल्स की टीम। और यही होता है आपके पास बिल्कुल इस प्रकार की
ताकत होनी चाहिए, और हार मारने की जरूरत नहीं है। बशीर गनाई लिख रहे हैं, ऑल दो कमेंट्स आर वेरी नाइस, हाउएवर स्कोर शुड बी रिपीटेड बॉल टू बॉल। जी हाँ, हम आपके इस सुझाव का सम्मान करते हैं। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आने वाले समय में उसको पूरी तरह से सुधारेंगे। और जिस तरह के विचार आप हमारे कमेंट्री के बारे में रखते हैं, जैसा मैंने कहा कि हम काफ़ी सम्मान करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम पूरी तरह से सुधारने का प्रयास करेंगे। टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास होती तो मुझे लग रहा है कि हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ी सी दुविधा उसमें हमें नज़र हमेशा आती है। जी बिल्कुल, व्यूवर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं और हम ये सब व्यूवर्स के लिए करते हैं। देखिए अभी तक वीडियो क्वालिटी की थोड़ी सी चिंता रहती है और ऊपर से आज यहाँ पे क्रिक हीरोज़ का उपयोग नहीं किया गया है, तो हम आप तक स्कोर लगातार पहुँचाने में असफल रहते हैं। वसीम चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेगी थी और डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। अगर इश्तियाक नाक की डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हो सकता था आमिर अजीज का। अच्छी फील्डिंग और जहां बढ़िया फील्डिंग, बाल बाल बचे और इशनाक के चेहरे पे जो ये हंसी थी ये काफ़ी कुछ बयान कर रही थी। शायद उनको ये एहसास हुआ था कि शायद ये डायरेक्ट हिट भी लगती। ये जो लाइव प्रसारण है जो आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है। गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। तो अगर आप बड़े खिलाड़ी बनना चाह रहे तो आप किसका उपयोग करें, और उसके बल्ले न केवल कश्मीर वैली में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी आज उसका उपयोग किया जा रहा है। तो आज आप देख सकते हैं अगले वर्ल्ड कप में शायद बांग्लादेशी खिलाड़ी उस ब्रांड का उपयोग करें। जी हाँ, हम अपने ऑफिशियल स्पॉन्सर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि मुश्किल समय में उन्होंने कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का साथ दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा काम बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हुई तो आने वाले समय में भी हम इसी तरह के काम लगातार करते रहेंगे। वसीम ओवर द विकेट आमिर अजीज़ के लिए अब तक का बढ़िया गेंदबाज, बढ़िया गेंद और बढ़िया रफ्तार के साथ और कितनी अच्छी उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्ताने में वसीम काचरू वहां मौजूद है, जो एक युवा खिलाड़ी, वादिया कश्मीर का है, एक होनहार खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। वसीम ऐसा लग नहीं रहा है जिस प्रकार का रनअप है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन अंत में रिस्ट पावर का जब यह उपयोग करते हो तो अच्छी खासी गति मिल रही है इस गेंदबाज को। गेंदबाज 84 रन इस समय स्कोर है। वसीम चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में और वहां पर जहांगीर लून तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और इस इक्का दुक्का से अब काम नहीं चलेगा। अगर इस मैच को जीतना है तो बड़े शॉट्स निश्चित रूप से लगाने होंगे, क्योंकि अब जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 15 के आसपास से चली गई है, तो अब आसान नहीं रहेगा यहां से एमआई ईगल्स को मैच जीतना। ये पारी का 15वां ओवर, 84 रन 8 विकेटों के नुकसान पर एमआई ईगल्स की टीम। अगली बार वसीम फिर से ओवर द विकेट आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट गेंद को धकेला ऑफ साइड की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद है। तब तक आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 8 विकेटों के नुकसान पे शहीद सागर और आमिर अजीज इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। 178 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ के दर्शक हैं वो यहाँ निकलते नजर आ रहे हैं, ऐसा हम अपने पीछे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये एहसास है कि शायद ये जो खेल है ये अब बादशाह सपोर्ट्स के हाथों में है, यानी कि वो यहाँ से निश्चित तौर पे इस खेल को जीत पाएंगे, ऐसा शायद वो सोचते हैं। इसलिए यहाँ आए हुए दर्शक आहिस्ता आहिस्ता अब मैदान से बाहर जा रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान के साथ गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन 8 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। आकिब मीर इस समय आक्रमण कर रहे हैं। अब ओवर द विकेट करेंगे गेंदबाजी आमिर अजीज के लिए। मैच पूरी तरह से फंसा हुआ है इस समय एमआई ईगल्स के लिए। हालांकि शुरुआत बहुत बढ़िया मिली थी,
लेकिन उसके बाद उस पारी को निखारने में असफल रहे। स्कोर 84 रन लिख रहे प्रिंस मीर 8 विकेट के नुकसान पर। तो जो इस समय स्कोर बोर्ड के नजदीक है, तो मेहरबानी करके आप लगातार अपडेट दें हमको, हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। स्कोर अच्छी बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं आमिर अजीज और दूसरे छोर से बल्लेबाज कुछ नाम है इस बल्लेबाज का, यहाँ पे क्रिकेट हीरोज का उपयोग का नहीं किया गया है, तो थोड़ी सी दुविधा रहती है हमारे लिए। सईद सागर अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और बहुत अच्छी गेंद आकिब मीर की, शायद वो प्रयास में थे बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए, लेकिन अंत में उन्होंने अपने शॉट को बदला, सम्मान के साथ बॉलर्स बैक ड्राइव खेला। इस बीच रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ आकिब मीर और 2 विकेट फिर से आ रहे। इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को फिर से धकेलने का प्रयास किया था ऑफसाइड की ओर, आकिब मीर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। एक बार फिर रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ वही मिस फाइनल मैच आसिफ रसूल वर्सेस इशराक, ऐसा इमरान परे बता रहे हैं। बीच बीच में समय मिलता है आपके कमेंट्स को पढ़ने का। इस बार फिर से बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाला, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां इशराक मौजूद था, उन्होंने गेंद को उठाया, तब तक आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर इस 1 रन के साथ 86 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 2 विकेट चाहिए यहां से बादशाह स्पोर्ट्स को मैच जीतने के लिए, और MI ईगल्स को अभी भी 90 के आसपास की रनों की दरकार है। वसीम काचरू, जहांगीर लोन, इश्तियाक नाग आज कुछ खास कर नहीं पाया अपने टीम के लिए। हालांकि इश्तियाक नाग ने योगदान दिया गेंदबाजी के साथ, 1 विकेट लाके दिया अपनी टीम को। अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आदिल ऋषि अब आक्रमण करने के लिए आए, खुद कैप्टन गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे उसके बल्लेबाज सईद सागर। और जहां बल्लेबाजी से तो खैर उन्होंने आज कमाल किया है, एक शतकीय पारी के बावजूद वो नाबाद रहे हैं, तो ऐसे में अब वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आज बल्ले से रन बनाए हैं, शायद थकावट महसूस कर रहे थे वो, और इसलिए अब वो गेंदबाजी करने के लिए भी आए हैं। अब पूरी तरह से वो फिट नजर आ रहे हैं, तो अब थोड़ी बहुत वो गेंदबाजी भी करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब आदिल ऋषि ने अपने ऊपर भरोसा जताया है कि अब यहां से मैं ही विकेट लाके दूंगा अपनी टीम को। बल्लेबाजी करेंगे सईद सागर, आज गेंदबाजी से अच्छी योगदान दिया अपनी टीम को सईद सागर ने, लेकिन बल्लेबाजी से अब ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने होंगे। आदिल ऋषि चले, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, गेंद चली गई सुकार लेग के क्षेत्र में, और वहां पर आमिर तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज सईद सागर को। लगातार आप बड़े शॉट्स लगाने होंगे यहाँ पर MI ईगल्स के बल्लेबाजों को, अगर इस मैच में बने रहना है। और हमारे व्यूवर्स लगातार ये सवाल दाग रहे हैं हमारे ऊपर कि फाइनल कब है। अभी तक हमारे सामने वो बोला नहीं गया है, अभी तक वो डेट शायद है वो नहीं दिया गया है, लेकिन जब वो समय आएगा तो आपको बोल दिया जाएगा। ऐसे में आप बने रहें कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ, क्योंकि इसी माध्यम से वो फाइनल भी आप देखेंगे, और जब उसका डेट आएगा तो वो भी इसी मंच के माध्यम से आप देखेंगे। आदिल ऋषि और 2 विकेट, इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की, और वहां जहांगीर लोन मौजूद है, गेंद को इस बार उन्होंने गेंद को उठाया, तब जाकर 1 रन से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। आदिल ऋषि इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। वादी कश्मीर के आज सभी खिलाड़ी जो लोकप्रिय खिलाड़ी हैं वो इस मैच का आज हिस्सा थे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक सईद सागर का, गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में, लाजवाब स्ट्रोक, बहुत बड़ा छक्का सईद सागर के बल्ले से, और इसी की दरकार है यहाँ पर MI ईगल्स को। अगर इस मैच में बने रहना है तो यकीनन पर ओवर 3 छक्के लगाने होंगे, तभी आप मैच में बने रहेंगे। एक बहुत बड़ा छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया आदिल ऋषि के विरुद्ध। एक बार फिर से चले आदिल ऋषि ओवर द विकेट सईद सागर के लिए, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं, गेंद चली गई कीपर के दस्ताने में। अब यहां से माइंड सेट
पूरी तरह से स्पष्ट किया है सईद सागर ने कि आप बड़े शॉट्स लगाने हैं और इसी की दरकार है यहाँ पर एमआई ईगल्स को। और जी हाँ, गेंद अगर वो देखेंगे तो बड़ा स्ट्रोक से यहाँ खेलेंगे, ऐसा वो इस समय दर्शा रहा है। एक बार फिर से वही गेंद वही हशर, एक बार फिर से गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। एक बार फिर से सईद सागर ने दर्शाया है कि इसके हड्डियों में पूरी तरह से ताकत भरा हुआ है। जिस प्रकार से 2 छक्के एक ही क्षेत्र में और एक ही जैसे लग रहा है कि कॉपीराइट किया है इस बल्लेबाज ने इस छक्के के साथ। और बिल्कुल एक समान जैसे स्ट्रोक्स थे, लगातार उसी तरह के स्ट्रोक्स खेलने में अब तक ये कामयाब हुए हैं सईद सागर। आदिल ऋषि के सामने ये इतने बड़े स्ट्रोक्स खेलने में अब तक कामयाब जरूर हुए हैं आदिल ऋषि। फिर से इस बार कदमों का बढ़िया इस्तेमाल था, फिर से वहीं पे मारने की जरूरत, लेकिन इस बार गेंद ने अंदरूनी सिरा लगा। गली क्षेत्र के जो अंदर खिलाड़ी मौजूद थे उनके ठीक सामने ये गेंद गिरी थी। इस बीच 1 रन का वहां इजाफा होता हुआ 17 ओवर की 24 गेंदों में 67 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में 8 विकेटें आउट हुई हैं, तो यहाँ उनको एक बड़ी पारी खेलनी होगी अगर उनको यह मैच जीतना है। तो 24 गेंदों में 67 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। बहुत बड़ा मुश्किल प्रश्न है एमआई ईगल्स के लिए, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है और अपने ओर से प्रयास अच्छा किया था इशफाक ने, लेकिन लपकने में असफल रहे। एक और विकेट जरूर जा सकता था। आकिब मीर ने एक मौका जरूर वहां पर उत्पन्न किया था, लेकिन बाल बचे सईद सागर। अभी भी 17 गेंद पर 66 रन की दरकार मैच जीतने के लिए। 103 रन ये पारी का 17वां ओवर इस समय चल रहा है। 23 गेंदों में 67 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। आकिब मीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अब उनके सामने है आमिर अजीज जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे अपनी टीम के लिए। आकिब मीर आमिर अजीज के लिए ओवर द विकेट। इस बार कदमों का उन्होंने इस्तेमाल जरूर किया था, वहां दौड़कर 1 रन उन्होंने पूरा किया। इस 1 रन के साथ 104 रन बोर्ड के ऊपर। अब वो खिलाड़ी स्ट्राइक पे आ रहे हैं जो बड़े स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत उनके पास है। जी बिल्कुल, बड़े शॉट से यहां से जरूर लगाने हैं बल्लेबाज सईद सागर को। और आमिर अजीज अभी भी बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले रहे हैं बड़े शॉट का, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा है। बड़ा शॉट एक बार फिर से मिड ऑफ के क्षेत्र और वहां पर इश्तियाक नाग तैनात ऑन दी फील्डिंग। दूसरे रन के लिए भागना चाह रहे थे बल्लेबाज सईद सागर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा और अच्छी फील्डिंग वहां पर इश्तियाक नाग की ओर से। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन 8 विकेटों के नुकसान पे एमआई ईगल्स की टीम। आकिब मीर इस समय गेंदबाजी और 2 विकेट कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप और गेंद को पूछा दर्शक दीर्घा में। देखिए अभी तक आमिर अजीज का बल्ला खामोश था, लेकिन आपके बार ऑफ साइड के गेंद को घसीट के लाए हैं मिड विकेट के क्षेत्र में, जड़ दिया छक्का। और इसी की दरकार है यहाँ पर एमआई ईगल्स को अगर इस मैच में बना रहना है। इसके बाद अभी भी 18 गेंदें आने बाकी है, तो रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ इस मैच में। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और आनंद लीजिए इस मैच का। आकिब मीर चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से धीमी गति की गेंद उठाकर मार दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पर इश्तियाक नाग तैनात दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन 2 बल्लेबाजों के बीच में। इन 2 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 111 रन
17वां ओवर इस समय आकिब मीर डाल रहे हैं। 178 रन उनको आज मैच जीतने के लिए चाहिए थे। एक बार फिर से घूम कर आए थे स्ट्रोक खेलने के लिए। पहले ही ऑफ स्टंप से बाहर चले गए थे और उन्होंने शॉट जरूर खेला था, वहां खिलाड़ी मौजूद है। इस बीच आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 112 रन बोर्ड के ऊपर। अभी भी रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ है इस मैच में। अब केवल 18 गेंदें बची है। अब केवल 18 गेंदें बची है इस मैच में। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है एमआई ईगल्स बनाम बादशाह स्पोर्ट्स। 18 गेंदों पर 52 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए एमआई ईगल्स को। और जी हाँ, ये मैच तो अब मजेदार हुआ है। अभी भी 18 गेंदों में 52 रन चाहिए मैच जीतने के लिए एमआई ईगल्स को। और महनवाज, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि अगर नासिर लोन ने खेला होता तो मुझे लग रहा है कि एक नजदीकी मुकाबला था ये, क्योंकि आज उनका बल्ला नहीं चला। हालांकि उसको बेहतरीन कैच वहां लिया गया था। जी बिल्कुल, अपने ओर से तो प्रयास जरूर किया था नासिर लोन ने, लेकिन कैच जो है बहुत बड़ा पकड़ा है वहां पर। आमिर ने बिल्कुल भी गलती नहीं किया। अब गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई इश्तियाक नाग के हाथों में। इश्तियाक नाग अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे और इस इनिंग का ये 18वां ओवर रहेगा। 18 गेंदों पर चाहिए 52 रन मैच जीतने के लिए एमआई ईगल्स को। इश्तियाक को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे आमिर अजीज के लिए। और आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है कि आप क्या मानते हैं इस मैच को लेके? क्या बादशाह स्पोर्ट्स जीतेगी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, या बल्लेबाजी की टीम जीतेगी जो इस समय शहीद सागर और आमिर अजीज है? 18 गेंदों में 52 रन उनको मैच जीतने के लिए चाहिए। भी बिल्कुल ऐसा तो मुश्किल प्रतीत हो रहा है एमआई, लेकिन आसान नहीं होगा। और इस समय अजान का समय है तो हम कुछ देर के लिए आपसे नहीं जुड़ेंगे। आप जुड़ते रहिए हमारे साथ। हम अपना माइक्रोफोन नीचे रखते हैं तब के लिए। Lex 94190 This Baru dear tata. 94190 94190 53 53 590 590। चलो सर ना लिखा तारिक मलिक कागुरा। मैं कहती फोन बता जोर से तो हो जाए। सात हट हुई बस 930 प्राण।
अजान का समय था तो इसलिए हमने अपने माइक्रोफोन नीचे रखे थे। तो 18 गेंदों में 52 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। बादशाह सपोर्ट्स को 2 विकेट चाहिए इस मैच को अपने नाम करके फाइनल तक अपने आप को पहुंचाने में। इशनाग और 2 विकेट आमिर अजीज के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को निकालना चाह रहे थे ऑन साइड की ओर, लेकिन इस बार बल्ले पे उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। लेकिन लेग बाई के रूप में यहां रन जरूर अर्जित होता हुआ। अभी भी 17 गेंदों में 51 रन चाहिए जीतने के लिए। शहीद सागर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। इश्तियाक नाग इस समय आक्रमण कर रहे ओवर द विकेट। अब राइट हैंड बल्लेबाज को गेंदबाजी करेंगे शहीद सागर। हालांकि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस समय बल्लेबाजी से योगदान देते हुए अपने टीम के। आज बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही है एमआई ईगल्स की। नासिर लोन, जाहिद लेफ्टी, रऊफ जैसे दिग्गज खिलाड़ी अब आज कुछ खास कर नहीं पाए। हालांकि रिजवान और आकाश ने एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी बनाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ लंबा नहीं कर पाए। इस समय ब्लैक होल में गेंद थी, खोद के निकाला आपकी बार शहीद सागर ने, और 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी इस समय इश्तियाक नाग के द्वारा, और इश्तियाक नाग इस समय अपने कोटे का अंतिम ओवर डाल रहे हैं। अभी तक 1 सफलता अर्जित की है। अभी तक केवल 2 विकेट चाहिए बादशाह सपोर्ट्स को मैच जीतने के लिए। इश्तियाक नाग चले आमिर अजीज के लिए, बढ़िया गेंद, ओवर पिच थी, मारना चाह रहे थे ऑन साइड के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। एक बिंदी गेंद आती, और यही होता है जब आप के प्रमुख बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद नहीं होते हैं, तो अब इसी प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिल रही है, और तब हर एक गेंद तीखी लगती है। देखिए चले फुल टॉस गेंद, खोज गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, और वहां पर वो एरिया पूरी तरह से बांध के रखा है आमिर ने। 2 कैच लब के, और ऊपर से पूरी तरह से ऑन द फील्ड आज जहां गेंद जाती है वहां पर आमिर तैनात होते हैं। शहीद सागर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। इशनाग का वो सामना करेंगे। अब तक उन्होंने 3 छक्के जरूर लगाए हैं। इस बार अच्छी गेंद, झड़ में ये गेंदबाजी कर रहे हैं इशनाग, और जब आप झड़ में गेंदबाजी करते हैं तो उतना आसान नहीं रहता है उनको बड़ा स्ट्रोक खेलने में। आमिर अजीज अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। यहाँ जरूरत है बड़े स्ट्रोक उसकी, यानी कि छक्के चौके लगाने होंगे अगर इस मैच में उनको बने रहना है या मैच जीतना है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गैप में निकाला गेंद को, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और एक का चौका आता हुआ यहाँ पर एमआई ईगल्स के लिए। लेकिन अभी भी पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने है। केवल अब 12 गेंदें बची है। क्या गेंदबाजी किसके हाथों में थमा दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या उवैस बाबा करेंगे गेंदबाजी, या आदिल रशी के हाथों में गेंद थमा दी जाएगी। अब 12 गेंदें बचे हैं। 12 गेंदों पर 46 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए एमआई ईगल्स को, और गेंदबाजी अब थमा दी गई है उवैस बाबा के हाथों में। उवैस बाबा ने शुरुआती पावर प्ले में 3 ओवर्स डाले थे। हालांकि अच्छी गेंदबाजी करी है उवैस बाबा ने आज इस मैच में, कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। अब अंतिम ओवर करेंगे इस अपने कोटे का, और पारी का ये 19वां ओवर रहेगा। 12 गेंदों पर 46 रन। सामना करेंगे बल्लेबाज शहीद सागर और दूसरे छोर से आमिर अजीज। उवैस बाबा चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और वहां पर खिलाड़ी तैनात दूसरे रन के लिए भागे। थोड़ी सी फंबल होती हुई गेंद, और तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। अभी भी 11 गेंदों पर चाहिए 44 रन मैच जीतने के लिए एमआई ईगल्स को। जहां इस ओवर में जरूरत है छक्कों की, क्या उवैस बाबा के सामने वो छक्के लगा पाएंगे या नहीं। शहीद सागर इस समय स्ट्राइक पे है, उवैस बाबा का वो सामना करेंगे। शहीद सागर इस बार बढ़िया स्ट्रोक, और गेंद को निकाला डीप मिड के ऊपर से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शहीद सागर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। अब 10 गेंदों में 40 रन और चाहिए उनको मैच जीतने के लिए।
प्रयास जरूर कर रहे हैं शहीद सागर, और ये खिलाड़ी हार मानने वाले में से तो बिल्कुल भी नहीं है। अंतिम क्षणों तक ये लड़ते नजर आ रहे हैं। उवैस बाबा अगली बार फिर इस बार शॉट गेंद और सही नसीहत, गेंद दर्शक दीर्घा में, एक और छक्का। अब केवल 34 रन चाहिए 9 गेंदों में। बहुत ही सुंदर शॉट, 2 गेंदों पे 10 रन जड़ दिए इस बल्लेबाज सईद सागर ने। रोमांच पूरी तरह से भरा हुआ है इस मैच में। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए, एक अच्छी स्थिति में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और अब केवल 34 रनों की दरकार है मैच जीतने के लिए। और जी हाँ, 9 गेंदों में अभी भी 34 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। शहीद सागर ने अब तक कमाल की बल्लेबाजी की है, ये मानना पड़ेगा, एक चीते की तरह। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, फिर से कवर के ऊपर से इशनाक उसके पीछे दौड़ रहा है लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौवा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की, और इस समय बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब 8 गेंदों पर 30 रनों की दरकार मैच जीतने के लिए एमआई ईगल्स को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, और अभी भी बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे इस समय एमआई ईगल्स के बल्लेबाज। हालांकि इस समय बल्लेबाज क्रीज पर डटे नहीं है, ये गेंदबाजी जो कर रहे हैं वो बल्लेबाजी समय दिखा रहे हैं, तो एक अच्छी सूचना है एमआई ईगल्स के लिए। और जहां अब केवल 30 रन चाहिए 8 गेंदों में। शहीद सागर अब तक का कमाल का खिलाड़ी, वो इस समय स्ट्राइक पे है। इस बार बढ़िया गेंद और नो बॉल का वहां इशारा अंपायर की ओर से, और ये लीजिए अभी भी 8 गेंदों में 29 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और ये फ्री हिट का इशारा भी। सोने पे सुहागा महंगे साबित होते हुए उवैस बाबा, खराब गेंदबाजी, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इस समय। अभी भी चाहिए 29 रन 8 गेंदों पर मैच जीतने के लिए। केवल 5 हिट्टे लगाने होंगे शहीद सागर को 8 गेंदों पर। उवैस बाबा एक बार फिर से फ्री हिट खेलेंगे शहीद सागर, और 2 विकेट चले। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी करते हुए उवैस बाबा, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ और सटीक टप्पे के साथ एक अतिरिक्त उछाल मिला इस गेंद पर। अब 7 गेंदों पर चाहिए 29 रन मैच जीतने के लिए। जी हाँ, फ्री हिट गेंद तो वहां जरूर मिली थी, बड़ा स्ट्रोक खेलने का भी प्रयास किया था वहां शहीद सागर ने, लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ। आदिल ऋषि उवैस बाबा के साथ लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत उनकी ओर से लगातार हो रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको एक्सपीरियंस है वो झोंकने की जरूरत। जी बिल्कुल, 7 गेंदें 29 रन, उवैस बाबा निकल कर आए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 6 गेंदें चाहिए 29 रन मैच जीतने के लिए। लाहौरी अभी भी संभव है, ऐसा नहीं कि मैच पूरी तरह से बादशाह सपोर्ट्स ने जीता है, अभी भी कुछ रोमांच भरा हुआ है इस मैच में। और रोमांच और भी ज्यादा आता अगर इन 2 गेंदों में 10 रन और आते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उवैस बाबा, जिसको सोपोर एक्सप्रेस कहा जाता है, उन्होंने एक अच्छी वापसी की है। अंतिम 2 गेंदें अच्छी उन्होंने जरूर डाली है। तो अब इशफाक पारिक का अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं आदिल ऋषि, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। 6 गेंदों में 29 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल का सफर पूरा करने के लिए, क्योंकि ये एक उपलब्धि होती है आप फाइनल का सफर जब आप पूरा करते हैं तो। जी बिल्कुल, 6 गेंदें चाहिए 29 रन। एक अच्छी गेंदबाजी आज जरूर करिए, और गेंदबाजी अब थमा दी गई है इशफाक के हाथों में, और उसका सामना करेंगे आमिर अजीज। 6 गेंदें चाहिए 29 रन मैच जीतने के लिए। व्यूअर्स, आप कमेंट्स में लिखिए कौन इस मैच को जीत सकता है। ऐसा लग रहा है कि पलटा बारी है बादशाह सपोर्ट्स का, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। 8.4K व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। ऐसे में वो क्या सोचते हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर कर सकते हैं। चले इशफाक, बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में, और वहां पर इश्तियाक नाग तैनात। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 5 गेंदें चाहिए 28 रन। अब कॉन्टेस्ट बहुत बढ़िया होने वाला है, एक तरफ से इशफाक और दूसरे तरफ से शहीद सागर, और क्या कमाल की बल्लेबाजी करिए।
जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की सईद सागर की। निश्चित तौर पे भले ही अगर वो मैच हारेंगे ना, लेकिन जो एक वॉरियर के तौर पे उन्होंने सईद सागर ने आज अपने आप को पेश किया, वो देख के मजा आया, क्योंकि हार उन्होंने नहीं मानी है। और अगली बार फिर से इस बार सईद सागर के लिए बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वहां इशनाक बिल्कुल मौजूद थे सीमा रेखा पर, वो गलतियां नहीं करते हैं, उन्होंने बढ़िया कैच लिया गया। इसी के साथ सईद सागर का यहां समाप्त होता जी हुआ। हाँ, बिल्कुल। और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ 9वां विकेट गवा दिया है यहाँ पर एमआई ईगल्स ने। अभी भी 4 गेंदों पे चाहिए 28 रन मैच जीतने के लिए एमआई ईगल्स को, लेकिन अब पूरी तरह से मैच बादशाह सपोर्ट्स के खाते में जाता है और जितनी सराहना की जाएगी उतनी कम इस बल्लेबाज की। जिस प्रकार से सईद सागर ने अपने इस पारी को पेश किया है व्यूअर्स के सामने, ऊंची कोटि की बल्लेबाज करी। और अगर मैच वो हारेंगे भी, लेकिन हार मानने का जज्बा जो जब खिलाड़ी के पास होता है तो निश्चित रूप से उसकी काफी ज्यादा सराहना होती है। निश्चित तौर पे जब से इस खेल का जन्म हुआ है इंग्लैंड में, उसी समय से ही हार जीत तो इस खेल के साथ आई है, तो इसे पता चलता है कि हार जीत तो इस खेल का पहलू है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन एक खिलाड़ी जब हार नहीं मानते हैं ना, तो वो देख के मजा आता है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक आमिर अजीज के बल्ले से, फाइन लेग थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और एक चौका आता और अभी भी 3 गेंदों पर चाहिए 24 रन मैच जीतने के लिए। मैच तो पूरी तरह से बादशाह सपोर्ट्स के खाते में जाता हुआ, लेकिन अभी भी बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे। लगातार बड़े शॉटों का चयन करते हुए बल्लेबाज आमिर अजीज और सईद सागर को चलता क्या अभी अभी गेंदबाज इशफाक ने। फील्ड की जमावट अभी भी ऑफसाइड पर, स्लिप कारण पर उवैस बाबा तैनात। बैकवर्ड पॉइंट, दिशाहीन गेंद लेग स्टंप से काफी होती है और अंपायर का इशारा वाइड गेंद। थर्ड स्लिप बैकवर्ड पॉइंट, कवर मिड ऑफ 30 गज दायरे से अंदर, डीप पॉइंट और 3 खिलाड़ियों को 30 गज दायरे से बाहर रखा है ऑन साइड पर। इशफाक का चले आमिर अजीज के लिए बड़ा शॉट, गेंद को खेल दिया शिकार के क्षेत्र में, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब 2 गेंदों पे चाहिए 19 रन मैच जीतने के लिए। देखिए मैच कितना क्लोज आ चुका है लवली, अगर वहां पे एक आधा बल्लेबाज चल सकता था एमआई ईगल्स के लिए तो मैच जीत सकते थे। और बिल्कुल सही कहा आपने, इशफाक अगली बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद जाती हुई, और लेग बाय का इशारा, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अब एक गेंद में 15 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और बधाइयों का सिलसिला अब जारी हो चुका है। बादशाह सपोर्ट्स को यहां बधाई देते हुए आदिल रशी अब बिल्कुल खिलाड़ी के सामने आए हैं आमिर अजीज के। इस बार बढ़िया गेंद थी, अंतिम गेंद ये डॉट हुई, और इसी के साथ बादशाह सपोर्ट्स ने 15 रनों से यहां इस मैच को जीता है। और ये अब फाइनल में यहां क्वालिफाई हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी अब आमिर अजीज को वहां बधाइयां देते हुए, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि यह मैच बहुत बड़े रनों से हारेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने हौसला बनाए रखा, और केवल मुझे लग रहा है कि 15 रनों से उन्होंने इस मैच को हारा है। जी एक बहुत बड़ी जीत इस समय बादशाह सपोर्ट्स के लिए, और आसान नहीं रहता है इस बड़े मैच पर अपना स्वाभाविक खेल दिखाना, और वो कर दिखाया आज आदिल रशी ने। 112 रनों की एक जुझारू पारी खेली, 64 गेंदों का सामना किया, और अब बधाइयों का सिलसिला जारी होता हुआ बादशाह सपोर्ट्स इस समय एक बार फिर से बादशाह देखकर खेल चुके इस पूरे प्रतियोगिता में। अगर आप एमआई ईगल्स की बात भी करें तो उन्होंने लड़ाई अंत तक की है। एक समय, जैसा मैं बातचीत कर रहा था, कि एक समय ऐसा लग रहा था कि इस चीज के काफी पीछे है, लेकिन सईद सागर और आमिर अजीज ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, हालांकि निराश होंगे, वो फाइनल तक का सफर पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टीम के तौर पे खुश होना चाहिए महनाज, क्योंकि इस मुकाम पे पहुंचना एक बहुत बढ़िया उपलब्धि होती है किसी भी टीम के लिए। देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब क्रिकेट खेली है, देखिए आज उस टीम का दिन खराब था, हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी। आकाश और रिजवान ने पारी के ओपनिंग करने के लिए आए थे, 41 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी, और जब रिजवान आउट हुए उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक कर नहीं खेले। देखिए जैसे उन्होंने लगातार बड़े शॉट खेलने का चयन किया, और उसी के चलते वो आउट हो चुके। वसीम जैसे दिग्गज गेंदबाज ने 3 विकेटें चटकाई, हालांकि निराश दिख रहे थे उस समय बादशाह सपोर्ट्स के कैप्टन खुद आदिल रशी,
और वो जानते थे कि कितना बड़ा मुकाबला और अंत में उन्होंने जीत अर्जित की है। हम अपने व्यूअर्स का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से वो हमें सहयोग कर रहे हैं हम उनके लिए बहुत आभारी हैं। इंशाल्लाह आने वाले समय जो होगा और भी बड़े मैचेस होंगे, खासतौर से आने वाले इतवार शनिचरवार के दिन भी बड़े मैचेस होंगे। आप बने रहें हमारे साथ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए।